ओम शांति। हम सभी अपने आप को भाग्यवान तो जानते ही हैं। क्यों कि स्वयं भगवान ने हमारे भाग्य की लकीर खींची। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे हमारा भाग्य भी भाग्य विधाता ने सबसे ऊंचा खींचा है। बाबा तो कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा, फलक से बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा रांझा बच्चा है। सारे कल्प में ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो ऐसे कहे कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। लेकिन बाबा ने हर बच्चे को राजा बनाया और राजा की विशेषता है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, राज की शक्ति और स्वयं रखाने की शक्ति। तो आप सभी स्वराज अधिकारी आत्माएं बैठे हो ना? नशा है? कांध तो हिलाओ। नशा है। ये नशा सदा रहे, क्योंकि बाबा जब भी पूछता है ना, पहले बाबा पूछता है पर्सन सभी खुशी में हो, तो सब ऐसे ऐसे कांधे हिलाते हैं। फिर दूसरा पर्सन पूछता है कि सदा खुशी में हो, तो थोड़ा ऐसे ऐसे करते हैं, सोचते हैं। और बाबा चाहता क्या है कि मेरा हर एक बच्चा सदा खुश रहे। क्यों? बाबा ने इतने खजाने हमको दिए हैं, जो खजाने सारे कल्प में कोई को प्राप्त हो ही नहीं सकता। और खजाने भी बाबा ने क्या दिए? अविनाशी, विनाशी खजाने नहीं दिए हैं। तो बाबा कहते हैं जब खजाने भी अविनाशी है, तो रहने क्या चाहिए? अविनाशी रहना चाहिए, सदा रहना चाहिए ना। तो क्यों नहीं सदा रहता है? क्योंकि हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें इसका कारण क्या है, तो खजाने को समय पर कार्य में जितना लगाते हैं ना, उतना नशा और खुशी होती है। मानो आपके पास बहुत बढ़िया चीजें हैं, लेकिन समय पर आपको यूज करना नहीं आवे या याद ही नहीं आवे, तो खजाने का क्या फायदा? तो हमें भी बाबा ने खजाने तो बहुत दिए हैं। कितनी शक्तियां हैं, शक्तियों का कितना खजाना है? लिस्ट निकालो, कितनी शक्तियों की लिस्ट है। ज्ञान के खजाने में कितनी पॉइंट्स है। गुण देखो, गुण भी कितनी लंबी लिस्ट है। तो खजाने तो बाबा ने बहुत दिए हैं, लेकिन हम उसको समय पर समय यूज करें। यूज नहीं करने से क्या होता है? अभी देखो हमारे समझो बैंक में बहुत अकाउंट है,
लाकर में बहुत कुछ हमारा रखा है, लेकिन यूज नहीं किया, बैंक में ही रह गया, खुद भी चला गया, उसका नशा और खुशी का अनुभव तो नहीं होगा ना। तो समय पर समय यूज करना चाहिए। आजकल तो बाबा ने बहुत अच्छी समय के प्रमाण, शरीरों के हिसाब किताब के प्रमाण बाबा ने इतनी सहज युक्ति बताई है। कई कहते हैं ज्ञान का खजाना यूज करने चाहते हैं, लेकिन समय कम मिलता है, या कहते हैं शरीर नहीं चलता है, या कोई सुनने वाला नहीं मिलता है, कई बहाने बनाते हैं। लेकिन आजकल तो बाबा ने मनसा सेवा का ऐसा साधन दिया है जिसमें ये तीन ही बहाने नहीं चल सकते। आजकल के बहुत करके कहते हैं ये गोडे नहीं चलते, गोडों की बीमारी ज्यादा होती है। और बाबा कहते चल नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, समय नहीं है तो मनसा सेवा तो कहाँ भी बैठे हुए कर सकते हैं, जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो मनसा सेवा आज भी स्लोगन में था कि मनसा सेवा किसको कहा जाता है? अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाना, यही मनसा सेवा है। हमारी वृत्ति कितनी श्रेष्ठ है। हमारे वृत्ति में क्या है? किसी भी आत्मा को देखते हैं, बोलते हैं, व्यवहार में आते हैं, बस ये मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये वृत्ति में अगर रहे तो वायुमंडल कैसा होगा? प्यार का, शुभ भावना का, शुभ कामना का, क्योंकि एक परमात्म बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे तो साधारण भी होते हैं, 10, 12, 20 होते हैं, लेकिन हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। ये अगर वृत्ति में रहता है तो हमारी सबके प्रति आत्मा, हमारा छोटे बच्चे गीत एक गाते हैं, हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, आपस में भाई भाई। तो ये आत्मा के नाते से अगर हमें वृत्ति में ये भाई भाई है, हम आत्मा है। हमको याद है हम लोग जब शुरू में आए थे, पाकिस्तान में थे और बाबा के पास बच्चों के रूप में आए थे, लेकिन बाबा ने परमात्मा का ज्ञान भी पीछे स्पष्ट हुआ। पहला यही पाठ पक्का कराया, तो आप आत्मा हो, सब आत्मा है। कभी भी बात करो, कभी भी मिलो किससे, तो यही वृत्ति में रखो, मैं आत्मा, आत्मा से मिल रही हूं, आत्मा आत्मा से बात कर रही हूं। तो हमने देखा कि ये आत्मा का पाठ इतना हम लोगों को पक्का हो गया, जो वही आत्मा का पाठ आज हम लोगों को सेवा में सहयोग दे रहा है, जैसे नेचुरल हो गया। कोई भी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस टाइम थोड़ा मिलता था, बस 2 बहनें 3 बहनें इकट्ठी बैठ के बस दृष्टि देते थे, आत्मा आत्मा को देख रही, आत्मा आत्मा से बोल रही। और वो आत्मा के स्मृति का पाठ जो पक्का किया, वो आज बहुत सहयोग दे रहा है।
तो ये वृत्ति हमारी वायुमंडल को भी बदलती। आज मधुबन में आओ, देखो कैसा भी आता है, चाहे वीआईपी हो, चाहे कोई दुश्मन भी हो। हमने देखा कई माताएं बांधेलियां जो होती है, पहले शुरू शुरू में ज्यादा था, आजकल तो कम है, लेकिन शुरू शुरू में हमने देखा जो वहाँ घर में मार देते थे माताओं को, लेकिन यहाँ मधुबन में जब आते थे उनको लेकर के, तो वो ही मार देने वाला जो है वो उसी माता के पाँव में झुकता था। ये किसका अंतर था? ये मधुबन के वायुमंडल का। जो भी आता है, कैसा भी आता है, लेकिन मधुबन के वायुमंडल में यही शब्द कह के जाते हैं, तो मरने के बाद स्वर्ग में क्या जाना है, अभी तो हमने देख ही लिया, जीते जी देख लिया। ये किसका प्रभाव है? विशेष मधुबन में बाप दादा की दृष्टि है। चाहे बाबा ब्रह्मा बाबा फरिश्ते भी हो गए, शिव बाबा परम धाम निवासी होते हुए भी बाप दादा के संकल्प यज्ञ के स्थापक है, तो यज्ञ की पालना भी कर रहे हैं। इसलिए यज्ञ मधुबन का वायुमंडल, चाहे कुछ भी होता रहे, क्या सभी संपूर्ण हो गए हैं क्या मधुबन में? कुछ न कुछ तो रहा हुआ है, तब तो रहे हुए हैं। लेकिन बाबा के वायुमंडल की कमाल है, जो उनको और कुछ दिखाई नहीं देता है, स्वर्ग ही दिखाई देता है। तो ये है हम सब के वृत्ति से वायुमंडल बनाना। और ये वृत्ति को शुद्ध रखने के लिए हमारा फाउंडेशन ही क्या है? इस ब्रह्मांड जीवन का फाउंडेशन ही है निश्चय। अगर निश्चय है मैं आत्मा हूं, बाप परमात्मा है, और ये परिवार जो है वो हम भाई और बहनें हैं, इस निश्चय से हमारी दृष्टि वृत्ति नेचुरल प्योर रहती है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन प्यूरिटी भी है, नवीनता प्यूरिटी है। हमको याद है यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उसके पास दिल्ली में होने के कारण मिलना होता ही है, वो उसको भी यही प्रभाव है, क्योंकि वो धर्म ख्याल का है, उसको ये है कि स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए भारत में। तो जब भी वो मिलता है, हम लोगों को टाइम देता है, तो वो स्पेशल अध्यात्मक सिटिंग का टाइम देता है। और उस समय कोई बॉडीगार्ड या ये जो भी इनके होते हैं, किसी को बैठने नहीं देता है, बस हम और वो ही होते हैं। तो वो कहता था, कहता है, अभी भी कहता है, आप और दूसरे धर्म वाले भी हम मिलते रहते हैं, दूसरे धर्मों में और आप लोगों में एक बात का बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या है? तो वो सुनाता है कि आपके बाबा ने आप सभी को आप समान बनाया है, पवित्र बनाया है। कितने भी धर्म पिताएं आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने फॉलोअर्स को अपने जैसा नहीं बनाया। बाबा की मुरली में क्या रोज क्या चाहता है बाबा? बाप समान बनो। हम सब भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है? कहते बाप समान बनने का।
उसने कहा कोई भी फॉलोअर सन्यासी है, कहते फॉलोअर है, लेकिन पवित्रता में फॉलोअर बनते हैं। हमने पहले भी एक बात सुनाई थी शुरू की। तो शुरू में हम जब आए थे ना, हैदराबाद में थे पहले थोड़ा टाइम, तो हम सब बच्चे थे ना, क्योंकि हमारी ब्राह्मणियां जो थी ना वही 15-16 साल की थी, तो हम तो छोटे ही होंगे ना। तो छोटे बच्चे थे, बाबा हमको बस में बगीचे में भेजता था, कुछ खेल करने के लिए, कुछ वैसे योग करने के लिए, आपस में बैठने के लिए, घूमने चक्कर लगाने के लिए बाबा अपने बस में। बस भी हमारी न्यारी थी, चारों ओर ओम ओम लिखा हुआ होता था। पहले ओम मंडली कहते थे ना, तो ओम शब्द बहुत था। हमारे जो कास्ट्रम बाबा ने बनाए थे उसमें भी यहाँ आगे ओम लगा हुआ होता था। तो ओम माना तो मैं आत्मा ही हूं, ये तो पता ही है। तो इसीलिए वो छोटे बाबा कहता था, हम जाते थे बगीचे में, तो बगीचा बड़ा था, सरकारी बगीचा था, उसमें एक तरफ तो हम खेलते करते थे, दूसरे तरफ सन्यासी लोग कुछ अपना स्नेह मिलन करने आते थे, ऐसे सर्कल में बैठते थे इकट्ठे होके और आपस में रुआन करते होंगे। तो बाबा को जब देखा तो बाबा ने कहा, तो बाबा की एक आश है। तो हम लोग कहते थे, बाबा आपकी आश तो हम ही पूर्ण करेंगे। तो बाबा ने कहा, मेरी एक आशा है कि आप बच्चों में से जो भी छोटे में छोटी हो ना, वो हाथ उठाओ। तो उसने हाथ उठाया, कहा सबसे छोटी बच्ची जो है ना, वो इन सन्यासियों के पास जाए, उनसे एक प्रश्न पूछे। तो वो बच्ची जो थी छोटी, उसने कहा हाँ बाबा मैं तो पूछूंगी, वो तो शक्ति रूप बाबा बनाता था ना, तो डरने की तो बात ही नहीं। और थी भी बच्ची, उसको क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता है। बाबा ने समझाया। बाबा ने कहा तुम ऐसे ही चक्कर लगाते जाओ और उनसे एक प्रश्न पूछो। तो आप कहते हो कि हमारे इतने इतने फॉलोअर्स हैं। सभी ने कहा हाँ हमारे बहुत फॉलोअर्स हैं। तो कहा फॉलोअर्स का अर्थ क्या होता है? फॉलोअर्स का अर्थ तो होता है जो फॉलो करे। तो आप तो पवित्र रहते हो, आपको फॉलोअर्स आपके तो एक भी पवित्र नहीं है, तो फॉलोअर्स कैसे हुए वो? ये प्रश्न पूछा बच्ची ने। तो सभी ऐसे चुप हो गए और आपस में वो ऐसे बात करने लगे, हम अगर उन्हों को भी पवित्र बनाए तो हम खाएंगे कहाँ से, शरीर निर्वाह कहाँ से चलेगा। तो बच्ची तो छोटी थी, तो वो पूछ के आई, तो वो सब सोच में पड़ गए। तो ये भी जो प्रेसिडेंट है वो भी यही कहता था कि देखो, और धर्म वाले पक्के फॉलोअर्स नहीं बनाते, पवित्र नहीं बनाते, या अपने पीछे ऐसे बनावे जो बाप समान उस समान हो, वो भी नहीं बनाते। एक आज हमने समाचार सुना, ये साईं बाबा जो है उसका एक शिष्य था, वीआईपी था, वो आया था। तो वो उससे मिलने गया, तो उसने कहा, ब्रह्मा कुमारियों को देख के गया ना, तो उसने कहा स्वामी जी मैं ब्रह्मा कुमारियों के पास होके आया, तो एक बात का आप में और उन्हों में बहुत अंतर है। कहा क्या अंतर है? कहा एक बात आपकी रही हुई है, आपने ऐसा कोई नहीं बनाया जो आपके पीछे आप जैसा चलाए।
ब्रह्मा कुमारियां जो है वो छोटी छोटी कुमारियां सेंटर ऐसे संभालती है जैसे बिल्कुल ऐसे बड़ी है, संभालने की शक्ति है। तो ये बात आपकी रही हुई है। तो वो मुस्कुराने लगा और क्या कहेंगे। तो इसी रीति से हमारा जो है वो यही विशेषता है कि हमको बाबा समान बनाता है। बाबा तो कहता है समान क्या, बच्चे और ही बाप से भी ऊंचे हैं। हमको याद है, प्रैक्टिकल है। तो एक बारी क्या हुआ, साकार में बाबा थे ना, तो साकार में बाबा कोई ऐसा आता था, इस जिज्ञासु या कोई आईपी वगैरह कोई आते थे ना, तो बाबा चित्र लेकर के, बाबा को चित्र बहुत अच्छे लगते हैं, बोली से आपने देखा होगा। तो बाबा वो चित्र लेके, श्री का चित्र है, त्रिमूर्ति का है, लक्ष्मी नारायण का है, वो समझाते थे। तो बाबा की गद्दी पड़ी हुई है ना, तो उस पर बैठ के बाबा ऐसे चित्र लेकर के समझाता था। तो समझाते थे तो 4-5 वो भी होते थे, तो नीचे जगह बैठने की होती नहीं थी। बाबा का कमरा तो देखा होगा ना आपने, तो छोटा ही है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, और बाबा की एक खटिया भी पड़ी हुई है। तो हम क्या करते थे, जगह तो होती नहीं थी, सुनने की रुचि तो होती थी हमारी, तो हम क्या करते थे, खटिया होती थी ना, तो उसके आधार पर खड़े हो जाते थे। तो बाबा, क्योंकि बाबा नीचे बैठा है, तो सभी ने अपने को चेक किया। वृत्ति में एक ही बाबा 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 रहा, कोई और महाबुद्धि तो नहीं गई, क्योंकि ये कंट्रोलिंग पावर बहुत आवश्यक है। लास्ट समय हमारा जो फाइनल पेपर होना है ना, उसमें जैसे लंदन में प्रोग्राम चला ना, 1 मिनट शांति का अभ्यास करो। उसको नाम देते हैं जैम, JAM, ऐसे ना, जस्ट अ मिनट। तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में बहुत 5 तत्व पेपर लेंगे, अभी तो 1 तत्व लेता है, तो भी कितनी हलचल हो जाती है। जब 5 ही तत्व इकट्ठे इस पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो क्या हालत होंगी। उस समय हमारे को ये अभ्यास 1 सेकंड में जहां मन को चाहे वहां टिका सके। ऐसे नहीं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, जैसे बाबा मौली में कहता है, एक तोते का मिसाल नहीं देता है, तो तोते को कहा नल के पर नहीं बैठना, और वो नल के पर बैठ के ही राम राम बोल रहा था। नल के पर बैठ के राम राम, ये नहीं बोलना, नल के पर नहीं बैठना, और वो उसी पर ही बैठ के बोल रहा था। बाबा मिसाल मूल्यों में देता है। तो ऐसा नहीं हो कि उस समय हम कोशिश करें, ये अब भी से हमको अभ्यास डालना चाहिए। दूसरों को तो हम कहते हैं, सेवा करते हैं, भाई ऐसे करो, 1 मिनट शांति का अनुभव करो, दूसरों को तो कहते हैं, लेकिन हम अपने में देखें इतनी कंट्रोलिंग पावर है, जब चाहे। और ये अभ्यास तब काम में आता है जब वेस्ट थॉट्स बहुत फास्ट चलते हैं ना, उस समय कंट्रोल हो जाए।
क्योंकि वेस्ट थॉट्स जो होते हैं ना, व्यर्थ संकल्प, उनकी गति बड़ी फास्ट होती है। उस फास्ट गति को कंट्रोल में लाना, उसके लिए अब भी अभ्यास चाहिए। कई भाई बहनें हमको कहते हैं, तो हम चाहते तो है लेकिन टाइम मुश्किल ही मिलता है। तो पहले भी ग्रुप में हमने सुनाया था, प्रैक्टिस कईयों ने की है, उससे फायदा भी हुआ है उन्हों को, तो आपको भी मैं सुनाने चाहती हूँ। तो आप को टाइम नहीं है, चलो काम में बिजी है, क्या है कि हमारा व्यर्थ संकल्प नहीं चलता या नेगेटिव नहीं चलता, लेकिन कर्म कॉन्शियस हो जाते। जो काम किया ना, उसी के ही संकल्प चलते हैं। कोई ना बुरे चलते हैं ना अच्छे चलते हैं, लेकिन उसी काम के ही चलते हैं। तो सोल कॉन्शियस तो नहीं हुए ना, फिर तो एक्शन कॉन्शियस हो गए ना। तो हम सभी को एक युक्ति बताते हैं जो अनुभव में किया गया है। तो हम पूछते हैं सभी से, आप सारे दिन में पानी पीते हो? पीते हो ना? 7-8 बारी तो पीते होंगे। और पानी पीने का अभ्यास भी बहुत पक्का है, शुरू बचपन से लेके पिया है। तो वो टाइम 1 मिनट मिलता है, मिलता है। उस टाइम आप अगर 8 बारी पीते हो, 8 बारी आपको पानी पीने के लिए कोई मना नहीं कर सकता आपको। कितना भी सख्त टीचर हो आपका या ऑफिसर हो, पानी पीने की मना कोई नहीं कर सकता। वो टाइम तो आपको है कि नहीं है? कोई है जिसको पानी पीने का भी टाइम नहीं है? वो हाथ उठाओ। हाँ, कोई नहीं है। 1 मिनट भी रिवाइज करते रहो, जैसे सुबह को अमृत वेला आप करते हो या नहीं करते वो आप जानो, लेकिन नियम तो है हमारा। मुरली के टाइम भी ठीक रहता है, क्योंकि मुरली बाबा की होती पावरफुल है। अगर विधि पूर्वक सुनते हो तो तब तक तो ठीक रहता है। फिर जब काम काज में रहते हैं तो फिर थोड़ा जो नशा और स्पिरिट होनी चाहिए, आध्यात्मिकता का खुशी होनी चाहिए, वो थोड़ी कम हो जाती। और फिर जब योग का टाइम मिले तभी बैठो, बीच में लिंक टूट जाता है, साधारण हो जाता है ना। तो अगर आप पानी पीने के टाइम ये अभ्यास करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना। सिर्फ चेक करेंगे ना, नहीं 2 घंटा हमारा ऐसे ही गया, फिर करेंगे, फिर कहेंगे ये भी 2 घंटा इतना अच्छा नहीं रहा, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, मेरा शायद भाग्य ही नहीं है। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक के साथ चेंज करना। चेंज करते रहेंगे तो आपका 8 बारी अगर बीच बीच में आप चेक करो तो लिंक जुट गया ना। टाइम की बचत हो जाएंगी ना, कॉन्शियसनेस आपकी लगातार बढ़ती जाएंगी ना, तो उसमें आपका फायदा हो सकता है। फिर आप कंट्रोलिंग पावर आप में आ जाएंगे ना। 8 बारी भी अभ्यास किया कंट्रोल करने का, चेक करके चेंज करने का, फिर ये अभ्यास हो जाएगा। फिर जो बाबा कहते हैं ना, निरंतर योगी कर्म योगी, वो अभ्यास पक्का होगा और एंड में आपका ये अभ्यास आपको काम में आएगा। तो ये टाइम है या नहीं है? है ना टाइम? अभी ये करके देखना कल से।
बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लिंक जुटा रहेगा। अभ्यास अब भी है टाइम, क्योंकि बाबा ने कहा था कि सबसे बड़े में बड़ा खजाना जो बाप ने दिया है ना, वो संगम समय का खजाना है। आप संगम युगी बने हो, ये चांस ब्राह्मण आत्माओं को मिला है। ये संगम का समय सबसे बड़ा खजाना है। अगर संगम का समय नहीं होता तो आप परमात्मा से मिलन मना सकते थे, क्योंकि आता ही परमात्मा संगम पर। और संगम की जो प्राप्तियां हैं, बाबा कहते कदम में पदम, और कोई युग की ये विशेषता नहीं है। कदम में पदम। आप सोचो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, कितने कदम हम जमा कर सकते हैं एक दिन में। अगर उस कदम के टाइम हमको याद हो बाबा की, तो कदम में पदम जो बाबा ने कहा है, भगवान की गारंटी है। तो हम कितने पद्मों के पद्मा पदम भाग्यवान हो गए ना। पद्मापति तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे, हम तो पदम 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 पति है। इतने खजाने हैं हमारे पास। तो संगम का समय जो है ना, सबसे बड़ा खजाना है। कई बार हम थोड़े अलबेले हो जाते हैं ना, कहते हैं हाँ आया माया आई, लेकिन 5-10 मिनट ऐसे युद्ध किया फिर चली गई। अरे 5-10 मिनट, बाबा मम्मा है ना, मम्मा का एक स्लोगन था। मम्मा का स्लोगन मशहूर था, वो ये था, मम्मा कहती थी हर घड़ी अपनी अंतम घड़ी समझो। अंतम घड़ी में क्या किया जाता है? बहरा भी होते हैं तो भी उसको रामायण और वो सुनाने लगते हैं। अरे बहरा है ये तो भी कहते हैं नहीं, कुछ तो कानों में जाए। उसको कहते हैं अभी भगवान को याद करो, भगवान को, बच्चे को नहीं याद करो, इसको नहीं याद करो। तो मम्मा कहती थी हर घड़ी संगम की आपके लिए अंतम घड़ी। इतना संगम के युग के खजाने का महत्व, तो इतना महत्व हमको है। और महत्व समझ के इस खजाने का, समय के खजाने का महत्व समझ करके हम उसको यूज करते हैं। यही संगम युग है। बाबा ने अभी लास्ट में मुरली भी चलाई थी, प्रत्यक्ष फल मिलने का ये है। परमात्मा के मिलन का युग भी संगम है, और कोई युग में नहीं मिलता। तो इस समय को भी महत्व रखो। तो महत्व रखने से क्या होगा? हम महान बन जाए। सेकंड नहीं गमाया। संगम का एक सेकंड कितने वर्षों के समान है। क्यों? कि सारे कल्प की प्रारब्ध हम इस समय संगम पर बनाते। संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध हम सतयुग में भोगेंगे, और फिर द्वापर कलयुग में भी पूज्य बनेंगे। वो भी इस समय के पुरुषार्थ के अनुसार बनेंगे। पूजा में भी अंतर होता है। देखो बड़े बड़े मंदिर जो होंगे ना, उसमें कायदे मुजब पूजा चलती है। हर कर्म की पूजा चलती है। कहाँ कहाँ मंदिर में जाओ तो कहते हैं अभी जो है ना, ये पर्दा बंद कर देते हैं। कहते अभी जो है ना, भगवान जो है ना,
वो खेल रहा है। अभी चित्र होता है कृष्ण का, चित्र खेलेगा क्या? लेकिन कायदे मुझे पर्दा बंद करते हैं। हम गए थे कहाँ, बीच में रुके थे एक स्थान पर थोड़ा टाइम चेंज करने के लिए, तो वहाँ मंदिर था तो पर्दा था। हमने पूछा उससे, भाई पर्दा क्यों लगाया है मंदिर को? तो कहा वो माता उसको खेल करा रही है। हमने कहा शायद कोई, चलो मॉडल ही हो। मॉडल भी नहीं था, चित्र था शीशे में। और सचमुच जब पर्दा खुला ना तो हमने देखा एक माता बैठी भी थी और खिलौने कितने थे। देखो इतनी पूजा होती है हर कर्म की, और कोई मंदिर में तो भोग भी पता नहीं लगता होगा या 7 दिन के बाद लगता। सफाई भी होती होंगी या नहीं होती होगी। तो पूजा हमारे होगी द्वापर कलयुग में, लेकिन वो भी इस संगम समय के पुरुषार्थ अनुसार होगी। तो संगम समय का कितना महत्व है। इस खजाने को हम उसी विधि से यूज कर रहे हैं। अलबेले तो नहीं बन जाते, चलो ठीक है 15 मिनट ही हुआ ना, ठीक हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ज्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट ऐसे 5 मिनट। अरे 5 मिनट कितनी बड़ी समय समान है। और बाबा ने तो कह दिया है कि कुछ भी होना है अचानक होना है। एक बारी तो बाबा ने ये भी कहा कि मानो अभी सभा में बैठे हैं सभी, 1 घंटे के बाद भी विनाश होना होगा तो भी सुनाऊंगा नहीं कि अभी बैठे हो, अभी 1 घंटे के बाद होना है। नंबरवार कैसे बनेंगे पुरुषार्थ अनुसार? तो अचानक होना है। और पेपर भी, लास्ट पेपर भी 1 सेकंड का होना है। पेपर भी आउट कर दिया है बाबा ने, नहीं तो पेपर आउट नहीं किया जाता है। लेकिन पेपर भी आउट किया है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, ये पेपर होगा। और 1 सेकंड का पेपर होगा। तो इसके लिए कितनी तैयारी चाहिए? सोचे हम तो बाबा तो पहले से ही इतला कर रहा है, क्योंकि भगवान अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखने चाहता है, कोई उलय ना देवे। बाबा आपने बताया नहीं ना, नहीं तो आप बताते ना तो हम पुरुषार्थ करते। ये उलय ना बाबा नहीं सुनेगा। तो उसी विधि से आप सोचो, हमारा पुरुषार्थ है। मूल बात तो यही है, मन की कंट्रोलिंग पावर है। क्योंकि टेंशन सब मन में होता है, खुशी भी मन में होती है, शक्ति भी मनसा में आती है। तो उसका कंट्रोलिंग पावर है। इसके लिए हम कहते हैं बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं 4 घंटे के बाद रिकॉर्ड यहाँ जैसे बजता है, लेकिन अटेंशन से, इसीलिए रिकॉर्ड बज रहा है और मैं देखूं अपने को कि सचमुच मेरा अटेंशन जाता है, कंट्रोलिंग पावर है भी, कि रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूं। तो इतना अटेंशन देना हम लोगों का बहुत जरूरी है। तो है इतना अटेंशन, हाँ?
इसलिए बाबा कहता है भिन्न भिन्न टेंशन, बाबा ने बताया था कि जिस समय भी आपके पास कोई टेंशन आवे ना तो आप ए ऐड कर दो आगे, तो क्या हो जाएगा? अटेंशन। और अटेंशन जहां आया ना अटेंशन, तो टेंशन ऐसे ही भागेगा जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी होती है, अंधकार कितने में भागता है? टोकरे भर के डालना थोड़ी होता है, निकालना थोड़ी होता है। स्विच ऑन हुआ, अंधकार भागा, रोशनी आई। तो ऐसा पुरुषार्थ हमारा अभी होना चाहिए, तभी हम आज भी मुरली में था ना, जैसे बाबा शरीर का लोन लेता है, तो हम भी जैसे ये ब्राह्मण जीवन हमने भी लिया है पुरुषार्थ के लिए, बाबा से प्राप्ति करने के लिए। सब में बाबा समान बनाता है, और कारण भी बाबा ने सुनाया कि पुरुषार्थ में कमी पड़ती है एक शब्द की, उस एक शब्द को निकालो, वो है बॉडी कॉन्शियस का मैं। बाबा ने कहा ना, देखो बाबा को हंसी आती है, शास्त्रों में भी है, महावीर, हनुमान को महावीर कहते हैं, लेकिन पूछ जरूर दिखाते हैं उसको। तो बाबा ने कहा ना, जब तक उसके पूछ को आग नहीं लगी ना, तब तक लंका नहीं जली। तो आप में भी मैंपन का, बॉडी कॉन्शियस का जो मैंपन है ना, वो पूछ है लगा हुआ। जब तक इस मैंपन को, बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को आग नहीं लगाई है ज्वालामुखियों के, तब तक लंका यानी पुरानी दुनिया का परिवर्तन नहीं होगा। तो कारण भी बाबा ने सुना दिया है और निवारण भी बाबा ने सुना दी। तो कारण को समझ करके सारे दिन में मैंपन, तो बॉडी कॉन्शियस की मैं नहीं, और यही मैं शब्द शुद्ध नशा भी दिलाता है और मैं शब्द नीचे गिराता भी। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, मैं और मेरा दो शब्द जो है ना, उसकी सभी को आदत है और कहना ही पड़ता है। सारे दिन में मैं मेरा कितना बारी हमको यूज करना ही पड़ता है। बाबा ने युक्ति सुनाई, जिस समय मैं शब्द बोलते हो ना, सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा, और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरे शब्द के साथ बाबा, मेरा बाबा, अलग में मैं मेरा नहीं बोलो। तो मैं आत्मा, मेरा बाबा बोलो, मैं मेरा, लेकिन ये डबल शब्द बोलो, सिंगल नहीं बोलो। तो ये बाबा की भिन्न भिन्न विद्या, क्योंकि विधि से ही सिद्धि होती है ना, उन्हों की तो सिद्धि विधि दूसरी है, सिद्धियां है, हमारी विधि से सिद्धि। तो जो समय पर समय बाबा विधि सुनाते हैं, उसको हमको प्रैक्टिकल करना है। हम हमेशा सुनाते हैं, मम्मा सबसे नंबर 1 क्यों बनी? एक शब्द मम्मा का था, बस मम्मा का यही शब्द था, प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल ये शब्द था,
जो बाबा मम्मा कहती थी, बाबा का कहना और मेरा करना, बाबा का कहना मेरा करना। एक बहन हमको अपना अनुभव सुना रही थी, तो एक बारी बाबा ने मम्मा को कहा, आप साबूदाने की खिचड़ी बनाओ। तो टाइम थोड़ा था और कोई पार्टी को बाबा ने कहा, बना के मम्मा आप इस पार्टी को खिलाना या देना, जाने वाली थी पार्टी, टाइम बहुत कम था। तो और सभी सोचने लगे, मम्मा क्यों नहीं बाबा को कहती है कि बाबा इतने में ये खिचड़ी नहीं बन सकेंगी। मम्मा बनाने लग गई और पार्टी जो है वो जाने वाली थी, वो चल गई क्योंकि टाइम लगा, तब तक खिचड़ी बनने मुश्किल ही था। लेकिन मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा है उसको मिलेंगी जरूर। वो बस में बैठ गई पार्टी, लेकिन बस में बैठे हुए को मम्मा ने तैयार करके भेजी और बस में उन्हों को मिली, वो ले गए। और सभी कहने लगे और सभी सोचने लगे, मम्मा पता नहीं क्यों बना रही है, पहुंचेंगी तो सही नहीं। लेकिन मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा है ना, तो उसमें कोई उन आत्माओं का होगा भाग्य। तो इतना मम्मा, कोई भी बात हम कहते थे ना, हम कहते थे मम्मा बाबा तो सागर है ना, सागर में तो भिन्न भिन्न लहरें आती है ना, बड़ी छोटी। मम्मा कहती थी सागर है, लेकिन मैं तो सागर के तले में रहती हूँ, मुझे लहरें नहीं डिस्टर्ब करती। बाबा ने कहा मुझे करना ही। तो ऐसे हम बाबा की हर श्रीमत को प्रैक्टिकल में करें तो हम नंबर ले ही लेंगे। बाबा ने कहा, हमने किया, बस। इजी है ना, 2 शब्द तो याद रहेंगे ना, बाबा का कहना मेरा करना, बस। इसी विधि से अगर हम चलेंगे तो हमारा बना हुआ ही है, निश्चित है, निश्चित हुआ पर है हमको उच्च पद मिलना ही। जैसे बाबा कहते हैं ना, अरे सफलता क्या है, सफलता बड़ी बात है क्या? सफलता तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तुम्हारे गले की माला है, बाबा कहता है ना। तो सचमुच हम प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं कि कोई भी कर्म करो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार कभी कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन मैं बाबा का बच्चा हूँ, बच्चे के नशे में करें तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार मिलेगा ना, ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। तो ये है बाबा के समान बनने की विधि। बनना है ना, हाँ बनना है, बनेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? लेकिन ये रूहानी नशा रखो, हद का नशा नहीं। हाँ मैं तो जानता ही हूँ, ज्ञानी हो गए, ज्ञान आ गया, ऐसे अलबेलापन नहीं रखना। अलबेलापन भी बहुत नुकसान देता है, ना आलस ना अलबेलापन। फिर तो हमारे बाबा समान बनना ही है, निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।